हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो आज इसका ब्लॉग आया है सबा का, इसने जो टाइटल डाला है और थंबनेल लगाया है उससे आपको साफ पता चलेगा, अगेन सेम चीज। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, कंटेंट उसका भी सेम हो रहा है और हम लोग का भी सेम हो रहा है। सारे मौदा के बच्चों को यूज करके थंबनेल बनाती है, टाइटल में भी बच्चों को यूज करती है, बिना बच्चों को यूज करे, मौदा के बच्चों को यूज करे, इसका ना टाइटल बन सकता है, ना थंबनेल बन सकता है, ना इसका ब्लॉग चल सकता है। लेकिन बच्चों को मिलता क्या है? कुछ नहीं, सारे टाइम नौकर बने हुए हैं और इसकी जी हजूरी करते रहते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। तो इसने जो टाइटल डाला है ना, रिजा लाइफ में क्या करना चाहती है, इसका इस पूरे ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन बीच में आई थी चलते चलते रैंडमली, ऐसे ही उसको टाइटल बना दिया गया है। क्योंकि लोगों को रिजा रेहान को देखना होता है, लोगों को सबा को कम, रिजा रेहान को और बाकी लोगों को ज्यादा देखना होता है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ इसी को देखना होता है। भाई इसी को देखना होता है तो अपने दम पे चला लो। रेहान को ड्रीम गिफ्ट, इनको क्या है कि हर रोज शॉपिंग करने जाना है तो बहाना चाहिए। ये 2 दिन पहले भी शॉपिंग करने गए थे, इन्हें पता था बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट देना है, लेकिन नहीं, कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई बहाना करके शॉपिंग करने निकल जाओ, ताकि व्लॉग बन जाएगा। इन्हें शॉपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ व्लॉग बनाना होता है कि हम घर में बैठ के चार दीवारी के अंदर व्लॉग कैसे बनाएंगे। तो निकल पड़ो बस घर से, कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेंगे, अपने आप को कार में बैठ के दिखा देंगे, बाहर लोगों को दिखा देंगे और फिर आके सामान दिखा देंगे, हमारा ब्लॉग तो बन जाएगा। और हमारे हम पे प्यार लुटाने वाले इतने बैठे हैं कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं, पब्लिक देख रही है। अब हो क्या रहा है, पिछले 2-3 ब्लॉग से, जो मुहर्रम का ब्लॉग है, एक्चुअली पहले बता देती हूँ, इस पूरे ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको खींचतान करे और जिसपे मतलब कुछ भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग काम हुआ हो। इतना बोरिंग ब्लॉग है, और बल्कि सबा की पूरे टाइम कै 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 से ऐसा मुझे लग रहा था ये बंदी चुप हो जाए थोड़ी देर, किसी और को बोलने दे तो बेटर है। नहीं, पूरे टाइम इसने ब्लॉग में इतनी बोली है ना कि इरिटेटिंग हो गया था। तो इसके पूरे ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था और बहुत बोरिंग होने लगे हैं। और जैसे ना पिछले 2-3 ब्लॉग से इसको मुहर्रम के नाम पे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, सफाई भी दे दी। और मुझे लगा था भैया इसकी कम्युनिटी वाले लोग मोस्टली इसको इसकी कम्युनिटी वाले देखते हैं ना। तो वो लोग बड़ा वो है कि बस ये हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है और इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो हम तो इसको देखेंगे ही। सालू अपी आपका परिवार बहुत अच्छा है, सालू अपी आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सालू अपी आप दिन में से 4 व्लॉग बनाया करो, सालू अपी अपने घर में सीसीटीवी लगा लो, उसका लाइव फुटेज हमें दे दो। तो वो सब इस करते रहते हैं। लेकिन इस ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिव कमेंट्स लिखे हैं और लोगों को अब समझ आ रहा है शायद। वही होता है ना, किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ आता है, समझ सबको आता है। तो अब ये निकल पड़ी है कि फ्रेंड देखो ना, रिहान का बर्थडे था, हम लोग गए तो थे शॉपिंग करने, लेकिन सनी नहीं थे तो सनी भी गिफ्ट देना चाहते हैं। भाई सनी कब से गिफ्ट देने लगा किसी को? सनी के पास इतनी औकात है? सनी के पास इतनी औकात नहीं है कि अपने माँ बाप के पास जाके कुछ दिन गुजार सके। सनी के पास इतनी औकात नहीं है कि अपने माँ बाप को अपनी मर्जी से यहाँ पे बुला सके और अपनी मर्जी से यहाँ पे जितने दिन चाहता है वो वहां पे ठहरा सके। सनी को इतनी औकात नहीं है कि उसकी बहन मिलने आई, जो कि साल 1.5 साल में एक बार आती है इंडिया, सऊदी से, वो उससे मिलने जा सके। वो 1 महीना यहाँ पे ईद के टाइम पे रुकी थी, सनी वहां उससे मिलने भी नहीं गया था। सनी की इतनी औकात नहीं है कि अपनी बहन को, इकलौती बहन, इकलौती सिबलिंग को अपने घर में मुंबई में बुला सके। सनी की औकात ये होगी कि वो ये रेहान को बर्थडे गिफ्ट देगा। ना सनी के पास पैसा है, ना सनी के पास हिम्मत है, ना सनी के पास उसकी कोई औकात है। सनी एक खरीदा हुआ पति है, जो बिल्कुल लीचड़ था, जिसके पास खुद का कमाने लायक कुछ भी नहीं था। उसे समझ आ गया था सऊदी के एक छोटे से कमरे में, जब वो गर्मी में शेयर करके रहता था, एक गद्दा डाल के पड़ा रहता था, एक छोटे से कमरे में एक बहुत छोटी सी नौकरी करता था। उससे पहले तो उसने बता दिया इंडिया में 6,000 की नौकरी करता था, जहां उसे दिवाली पे 4 लड्डू मिलते थे। तो उसे समझ आ गया था कि मेहनत से पैसा कमाना मुश्किल है, और जो इसका टैलेंट है, जो इसकी पढ़ाई लिखाई है, जो इसकी काबिलियत है, उसके दम पे ये सारी जिंदगी ऐसे ही छोटी सी नौकरी करके मुश्किल से हैंड टू माउथ वाली सैलरी उठा पाएगा। तो सनी ने इससे शादी कर ली, क्योंकि सनी को इसका पैसा दिख गया कि बहुत ज्यादा यूट्यूब से पैसा आता है। तो ये जो ड्रामे कर रही है ना कि सनी को रेहान को गिफ्ट दिलाना था, ये सब नौटंकी है। इसको रेहान को गिफ्ट दिलाना होता है क्योंकि रेहान अब भाई की पार्टी में चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी रहती है कि मैं भाई से अच्छा दिला दूं या कुछ अच्छा दिला दूं, ब्लॉग तो मेरा बन जाएगा।
मैं रेहान के लिए भी मतलब फेवरेट रहूंगी और रेहान मेरे ब्लॉग्स में भी आता रहेगा। ये 2-3 पॉइंट्स है इसको रेहान को जैसे होता है ना बख्शीश दे दो कुछ, वो भीख में कुछ फेंक दो, वो उस चीज के लिए। क्योंकि रिजा तो पागल लड़की है, रिजा को तो स्टेशनरी का सामान दिला दिया, उससे किचन में काम करा दिया, उसकी 2 तारीफ कर दी, तुम तो बहुत अच्छा कुक करती हो, तुम तो रिजा बहुत ही अच्छी कुक हो, उसी में वो खुश हो जाती है। रिजा को थोड़ा सा बच्चा संभलवाने को दे दिया और बोले तुम तो बहुत अच्छा बच्चा संभालती हो, तुम तो बहुत अच्छी नैनी हो, तो उसमें खुश हो जाती है। तो रिजा मंदबुद्धि है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिले, क्योंकि उसको कभी मिली ही नहीं है। और रेहान को जब से भाई की संगत में आया है, भाई ने उसको थोड़ा सा महंगे गिफ्ट दिला के उसको थोड़ा सा पैम्पर किया है, दीपिका ने भी और शोएब ने भी। और जबकि वो लोग हर चीज नहीं दिखाते, क्योंकि जो रेहान कह रहा था कि भाभी ने मुझे ये वाले शूज दिलाए थे, तो भाभी जी का मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने देखा हो कि रेहान को शूज दिलाए, क्योंकि दीपिका और शोएब ना जो छोटी छोटी चीजें अगर दिलाते हैं किसी को तो दिखाते नहीं है। ये तो 25 रुपए भी किसी को देगी तो वो भी दिखाएगी। तो ये जा रहे हैं शॉपिंग करने। कृष्णा पीछे बैठा है क्योंकि शूटिंग करनी होती है। भैया कृष्णा भी पागल सा आदमी है, पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या क्या लिखेगा अपना रेज्यूमे पे कि मैं पीछे बैठ के इनकी नौकरी करता था, इनके बर्तन धोता था, इनके सामान भरता था, इनके घर की सफाई करता था और इनका डेकोर करता था। ये है इसका जॉब प्रोफाइल। तो यार बच्चा लेके जा रहे हैं और सनी महाराज जी ने बच्चा पकड़ा हुआ है। भैया गुलामी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। पिछले कल वाले ब्लॉग में, माय गॉड, कल या परसों वाला जो भी बोलो, इतनी गुलामी की ना सनी ने। ऐसे भाग के आ रहा है, चाय बना रहा है इसके लिए, मतलब 2 दिन के लिए माँ बाप से मिलने गया था, उसके लिए भी इसको इतना पैम्पर किया जा रहा है कि भाई तूने परमिशन दे दी मुझे, और उसको जी शॉक की घड़ी दी है कि बख्शीश जैसे होता है ना, फेंक के मारी मुंह पे कि चल तूने मेरी बात मान ली, 2 दिन में आ गया। तो मतलब लीचड़ों वाली जिंदगी है उसकी भी। और भले वो कितना बड़ी बड़ी बातें कर ले कि माँ बाप बनने के बाद पता चला माँ बाप कितना प्यार करते हैं। भाई तेरे में इतनी हिम्मत है माँ बाप से प्यार करने की, तो दिखा जरा करके प्यार। और हाँ, जब ये लोग सनी सोचता है ना मैं शोएब भाई जैसा बन जाऊं, मैं शोएब जैसा बन जाऊं, कॉपी तो करता रहता है, जिम भी जाएगा, वैसे कपड़े भी लेगा, चश्मा भी लगा के घूमेगा। तो भाई शोएब भाई जैसा बन के दिखा देना। शोएब भाई ने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा हुआ है, इवन दो दे लिव सेपरेटली। मतलब मदर जी, माता जी, जो इनकी मदर जी कह रही हूँ माता जी हैं वो सेपरेट रहती हैं, बट सेम बिल्डिंग में रहती है। एंड दे सी ईच अदर ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इतना कर लेना, इतनी हिम्मत है तो करके दिखा दे, सेम बिल्डिंग में फ्लैट लेके दिखा दे अपने माता पिता के लिए, तब मानो हाँ भैया हिम्मत है। शोएब ने अपनी बीवी को पूरे अपने हिसाब से चलाया है कि तुम मेरे माँ बाप का, मेरे बहन का, मेरे खानदान का ध्यान रखोगी और अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को भूल जाओगी। तो वो करके दिखा दे। सबा इब्राहिम सारे टाइम अपने मायके वालों में लगी रहती है। मायके वालों में इसलिए नहीं लगी रहती कि उसको उनसे प्यार है, नहीं नहीं नहीं, इसको उनकी जरूरत है, क्योंकि उनके बिना इसके ब्लॉग्स नहीं चल सकते, तो इसलिए लगी रहती है, उनको यूज करती है। लेकिन ससुराल वालों को तो इसने सबको काट ही दिया है, और इतनी जल्दी काटा है भाई, मतलब लोगों को टाइम लग जाता है इतना काटने में, 2 4 5 साल 10 साल लग जाते हैं, इसने तो 1 साल के अंदर सबको कटा दिया। अब तो ये जाती भी नहीं है, और ना वो लोग आ सकते बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे, मतलब बच्चे के बर्थ के टाइम पे ये लोग आए और 2 3 हफ्ते रुक के चले गए, मतलब 40 डेज तक भी रहने नहीं दिया। सो अमेजिंग ना। और अब देखो, ये अगर शोएब भाई जैसा बनना चाहता है ना, तो बन के दिखा। सबसे पहले अपने माता पिता को बुला रख इन्हें सेम बिल्डिंग में, और वही कर जो शोएब कर रहा है, तब मैं मानू हाँ भाई शोएब भाई जैसा बनना चाहता है। फालतू के ज्ञान। अब ये आए हैं रेहान को जूता दिलाने, और बैंड्रा आए हैं, सोचो इतनी दूर आए हैं। और मुझे लग रहा है हो सकता है इस शॉप की प्रमोशन भी हो, चलो नहीं भी हो, इसको कॉलेज से पिक किया है और वहां ज्ञान मिल रही है। फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा लग रहा है कॉलेज में, हम भी जाते थे, हम ये सब तो पढ़ाई करते नहीं थे, हम तो आशिकी लड़ा देते फ्रेंड्स, हम तो सोच रहे थे कोई लड़का फंस जाए हीरो जैसा, फिर हम भी मुंबई पहुंच जाए और हम भी हीरोइन बन जाए। फ्रेंड्स देखो वो सब हुआ नहीं, लेकिन हमारा ब्लॉगिंग ही चल पड़ा, अब हम एकदम रईस हो गए हैं, स्टाइलिश नहीं हो पाए तो क्या हुआ। फ्रेंड्स देखो हमारी हालत एकदम काम वाली जैसी लग रही है, फ्रेंड हम आ तो गए हैं इतने बैंड्रा के हाई फाई शॉप में। और ये बातें कर रही है जेंजी, जेंजी की मतलब चॉइस होती है इस टाइप के शूज। और सनी को कुछ नहीं पता। सनी कहता है भाई हमें जेंजी वेंजी कुछ नहीं पता, हम तो मौदा के हैं, हम तो गांव वाले हैं, हमें ये पता है कि हम तो ऐसे गुटखा उटखा खाते हैं, आराम से कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं खेतों में, और जरूरत पड़ती है तो खेतों में बैठ भी जाते हैं फ्रेंड, हमें ये सब नहीं पता। अब यहाँ जूते दिखा रही है, लोग वहां पे घूम रहे हैं, पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रही है। कोई भी ऐसे में ना ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ऐसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो लोग भी तो आ सकते हैं ना पीछे। लेकिन नहीं, बेशर्मों की तरह कहीं भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं।
और सनी पूरे टाइम भैया मजदूरी कर रहा है, बच्चा उठाएगा। बच्चा तो सभा इब्राहिम में उठाएगी ही नहीं ना, बच्चा पैदा कर दिया बहुत नहीं है क्या, उठाएगी क्यों बच्चा। मुझे लगता है जिस दिन ये फीट, अभी ये देखो 100%, ये 100% फीट पे नहीं है बच्चा, और जब ये फीड मतलब करना बंद कर देगी ना, तब तो ये बच्चे को मुझे लग रहा है हाथ भी नहीं लगाएगी। तब तो मतलब ये सारी 3-4 नौकरानियां है ना वही संभालेंगी, और ये तो सिर्फ आराम करेगी, क्योंकि अभी इसने आराम किया नहीं ना। अब जूते वूते देख रहा है, ये एक्सपेंसिव शॉप है, एक्सपेंसिव जूते हैं, और यहाँ पे मतलब रेहान देख रहा है, और इसको लग रहा है कि फ्रेंड्स देखो लबूबू लबूबू, और सनी को लबूबू पता नहीं, और हंसे जा रही है खड़ खड़ करके। इतना गंदी शक्ल बनाती है जब ये हंसती है ना, कभी भी इसकी शक्ल देखो, जैसे मैंने एक आध बार लगाई है ना, कि वो बिल्ली जैसी लगती है, कि बिल्ली का मुंह ऐसा हो जाता है ना, आंखें बंद हो जाती है, वैसी इसकी शक्ल लगती है। मोटापा इतना ज्यादा आया हुआ है, अब इस पिक्चर में पतली लग रही है, राइट। तो मुझे लगा या तो इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया होगा, भैया पता नहीं कैसे हो जाता है इन लोगों का वेट कम। मुझे लगा फीड वीड कराती है, चलो हो गया होगा। लेकिन कट टू जब ये अपने घर में ब्लैक कलर के कपड़ों में खाना वाना बना रही थी, खाना नहीं बना रही थी एक्चुअली, किचन में घूम रही थी, तब देखो इसका वेट और इसका मुंह। तो ये फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्टर में ये थोड़ा पतला लगते हैं, और इसके इंस्टा की पोस्ट देखना, ये इतनी पतली दिखती है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्टर विल्टर लगा के और एडिटिंग करके लगाती है फोटो, तो पतली दिखने के लिए, क्योंकि मेरी मॉडलिंग का करियर ना खत्म हो जाए, जो पता नहीं लोग इसे मॉडलिंग करने देते भी क्यों है। अब कितनी गवार लग रही है, सोचो कितनी गवार, मतलब ऐसा होता है ना काम वाली बाइयां ऐसे मुंह कपड़ा सर पे डाल के आ जाती है ना ऐसे किसी भी शॉप पे, और पीछे एक दो स्मार्ट लड़कियां दिख रही थी मुझे। लेकिन इसने दिखाया नहीं कि नहीं फ्रेंड्स, फिर आप लोगों को लगेगा वो ज्यादा हमसे खूबसूरत है और हमसे ज्यादा स्मार्ट दिख रही है। फ्रेंड्स, हम तो मीरा रोड की प्रिंसेस है, मीरा रोड की सबसे स्मार्ट लड़की हम है, देखो हमें लबूबू क्या होता है वो भी पता है। सनी को बोल रही है सनी लबूबू, और सनी कहता भाई ये क्या लबूबू अबूबू होता है, हमें नहीं पता लबूबू। और इसने जो रील भी लगाई थी ना कि सनी सब लोग की ना गर्लफ्रेंड, सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड को, वाइफ्स को देते हैं लबूबू, आप भी दो। भाई कौन से जमाने में जी रही है, 36 साल की औरत है ये ना, ये गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड को देते हैं। भाई तुम्हें क्यों क्रिंज, अपने इसको लगता है कि मैं टीनेजर हूँ, मैं ऐसी क्रिंज वाली हरकतें करूं तो मैं बहुत अच्छी क्यूट लगूंगी। भाई तुम लोग अपने कपड़े तो प्रेस कर लिया करो, ये दुपट्टा इतना गंदा लग रहा है, इतना अनप्रेस दुपट्टा लेके तुम ऐसे हाई फाई शॉप पे आए हो, पीछे वाली लड़की देखो तुमसे 10 गुना अच्छी लग रही हो, देख रही होगी कौन गवार आ गए हैं पता नहीं कहाँ से उठ के, कि लबूबू के नाम पे ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। तो सोचो मतलब क्या इंप्रेशन पड़ता होगा। और ये जहां जाती है ना छोटे छोटे मार्केट्स में, तो इसको जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, इसके सो कॉल्ड फैंस की सेल्फी लेने आ जाते हैं, तो इसको बड़ा अच्छा फील होता है कि देखो फ्रेंड्स अब तो बहुत फेमस है। अब इस शॉप में गई है, किसी ने पलट के नहीं देखा इसे, किसी ने इसको कोई इज्जत दी नहीं, तो यहाँ पे पता चलता है तुम्हारी असली औकात। और वो पीछे वाली लड़की जो खड़ी है, उसने ना, मैं यही देख रही थी, उसने बिल्कुल जैसे होता है ना पलट के ही नहीं देखा, कि मतलब जैसे होता है टोटल इग्नोर, और कोई भी दांत फाड़ फाड़ के ऐसी जगह पे हंस रहा है, तो कैसा लगेगा। यही लगेगा ना पता नहीं कहाँ से गवार उठ के आ गए हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। और ऊपर से कहते हैं कि फ्रेंड्स सनी के लिए ये सब न्यू न्यू है ना, तो सनी को ये सब समझ नहीं आता कि लबूबू क्या होता है, ये सब न्यू ट्रेंड्स। फ्रेंड्स हम तो 15 साल से मुंबई में रह रहे हैं, तो हमें पता है नई न्यू ट्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। इसने सीरियसली ये स्टेटमेंट पास की थी कि फ्रेंड्स सनी के लिए ये सब न्यू न्यू है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। वाह, जैसे तुम्हें समझ आता, हमने तो सबा इब्राहिम में कोई ग्रोथ देखी ही नहीं है। बल्कि जो आज से 5 साल पहले के ब्लॉग्स थे ना, उसमें ये थोड़ी सी इतनी कॉन्फिडेंट होती थी, दम तो थी, महादम थी। इसको किसी रेस्टोरेंट में जाके अपने आप खाना वाना लेना ऐसा नहीं आता था, और इसको चीजें पता नहीं होती थी। तो भी मुझे लगता था, ये मैंने जब इसके ब्लॉग्स देखने शुरू किए थे, मैंने कहा ये कितनी गवार सी लड़की है, मतलब इतने टाइम से मुंबई में रह रही है, लेकिन इसको बहुत बेसिक सी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती थी। और रिजा रेहान को किसी को एक को साथ लेके ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करती रहती थी, छोटी सी दुकान पे जाके कुछ कुछ चीजें लेके आ जाती थी, तो बहुत बहुत डरी हुई सी सहमी हुई सी लगती थी, लेकिन कोशिश करती थी। तो मुझे लगा चलो भाई होती हैं बहुत सारी, अदरवाइज जो हमने देखी हैं लड़कियां दिल्ली व बॉम्बे में, और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज की, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की भी लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, मैनेज करती है चीजें अपने आप। तो मैंने वो देखा था इसका हाल, और अब देखो तो अब ये और गवार हो गई, 5 साल में और भी गवार बेवकूफ हो गई है, और दूसरों को कह रही है कि उन लोगों को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, ये लोग मजाक बना रहे हैं। इनफैक्ट जो सनी में मैंने ग्रोथ देखी है ना, विद इन 2 इयर्स, जब वो मोहदा से आया था, मैंने पिछले ब्लॉग में भी ये बात की थी, जब वो मोहदा से आया था तो एकदम गांव का गवार, ऐसा लगता था कि इसने कोई दुनिया देखी ही नहीं है। और विद इन 2 इयर्स इसका जो एक्सपोजर हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पहनना ओढ़ने का तरीका चेंज हुआ है,
और ही इज़ वेरी, आई मीन दैट वे ही इज़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि वो किसी भी दुकान में जाता है, बात करता है, ऐसा नहीं लगता है उसको कि आउट ऑफ प्लेस नहीं फ़ील होता, मतलब देख के इतना ज़्यादा नहीं होता। और सबा इब्राहिम तो भैया किसी भी ढंग की दुकान में घुस जाए ना, तो ये आँखें चौंधिया सी जाती है इसकी, और अजीब-सा इसका बिहेवियर हो जाता है, और उसके कपड़े-वपड़े पहनने का तो तरीका आपने देखा ही है। कितना गंदा-सा दुपट्टा डाल के कॉटन का, बिना प्रेस करा हुआ, और ओवरऑल मेकअप भी आपने देखा है जब इसे कहीं जाना होता है ना तैयार होके, तो भैया क्या ये भूतिया बन जाती है। तो एनीवेज़, तो ये दूसरों को मतलब टारगेट कर रही है कि ये लोग नए-नए आए हैं मुंबई, तो इन्हें पता नहीं है। भाई तुमने तो भैया 15 साल गुज़ार दिए, तुम्हारी तो हमने कोई ग्रोथ देखी ही नहीं है। और हाँ, तो यहाँ पे इसको जूते-वूते दिलाने के लिए कहते हैं म्यूज़िक बज रहा है, तो हमारा रेहान सोनी और सनी ने म्यूज़िक बंद करवा दिया। वो तो देखो शॉप्स वाले बंद कर देते कस्टमर्स के लिए, मतलब स्लो कर दिया होगा उन्होंने, कर्टेसी में कि चलो ठीक है, छोटा बच्चा आया है, डिस्टर्ब हो रहा है तो। अब ये जाके कार में, फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि हैदर की वजह से, जैसे नेहा फैज़ी ने जो पॉडकास्ट बनाया, सुन लेना जो इंटरेस्टेड होते हैं उसके पॉडकास्ट में। हैदर की वजह से भाई हैदर, हैदर, हैदर कर रखा है। पहले जब हुआ नहीं था सारे टाइम बेबी, 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 दुआ करो, बेबी के लिए दुआ करो, बेबी हो गया तो चैन से जी लो ना, मतलब हर चीज़ तुम उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि रेहान ना हैदर की वजह से जल्दबाज़ी करे, इतने महँगे शूज़ हैं। इसने कीमत नहीं बताई, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे ना, अरे तुम तो इतना कमाते हो कि जूते के ऊपर तुम इतना खर्च कर रही हो, क्योंकि इसको गरीब ऑडियंस देखती है मोस्टली 80% इसकी ऑडियंस काफ़ी गरीब ऑडियंस है। तभी तो वो देख रहे हैं, वरना कोई भी समझदार पढ़ा-लिखा इंसान इसको इतने दिन नहीं देखेगा। वो इसके टैक्टिक्स समझ जाएगा, या फिर दूसरा बात है, इनकी जो माहौल है ना, जो इनका सिस्टम है, बहुत गंदगी वाला है, बहुत लीचड़पंती वाला है, जाहिलों वाला है। कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान नहीं देखेगा। वो बात और है, रेडिट की सारी लेडीज़ पढ़ी-लिखी हैं, सब स्मार्ट हैं। वो देख रही है, बट दे आर डूइंग हेट वॉच। एक हेट वॉच अलग होती है। ऊपर से क्या होता है ना कि ये कई बार वो करते हैं, कई अजीब-अजीब हरकतें, और इनको इनके ऊपर जो पॉडकास्टर्स हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, इन्हें पब्लिसिटी मिल रही है। रेडिट से इन्हें पब्लिसिटी मिल रही है। तो एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ आल्सो पब्लिसिटी। जब भी फ़िल्में आती हैं, तो फ़िल्में वाले कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं। फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी, नेगेटिव कंट्रोवर्सी होएगी, लोगों को तभी भी देखने में इंटरेस्ट आएगा कि अरे ऐसा क्या है, देखते हैं। तो वो उनके फ़िल्म के लिए बेनिफिट होता है। तो इसको ये हरकतें इसलिए भी करनी होती हैं बहुत सारी, कि मेरे को नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज़्ज़त तो इनकी है ही नहीं ना। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बार, कि इनकी इज़्ज़त है ही नहीं, इनको जानने वाला, रियल लाइफ़ में जानने वाला कोई है ही नहीं, ना फ्रेंड्स हैं, ना कोई असली रिलेटिव्स हैं, ना इनके ससुराल वाले हैं, ना मायके वाले हैं, ना इनके अड़ोसी-पड़ोसियों से इनका कोई वास्ता है, ना स्कूल कॉलेज के कोई दोस्त हैं, ना इनको टीवी इंडस्ट्री में कोई जानता है, मतलब कोई कनेक्शन है। सबा इब्राहिम, स्पेशली सबा इब्राहिम का। शोएब और दीपिका का भी सेम हाल है, कोई उनको टीवी इंडस्ट्री में भाव नहीं देता है, कोई लिफ्ट नहीं देता है, कोई अपने इंटरव्यूज़ में, अपने टीवी शोज़ पे इनको नहीं बुलाता है। फराह खान तो उससे, दीपिका से बहुत चिढ़ गई होगी, क्योंकि फराह खान ने उसको इतना बड़ा शो दिलवाया, मास्टर शेफ, और काफ़ी अच्छी लीड पोज़ीशन पे उसको रखा, बीच में छोड़ के निकल पड़ी। और जो भी है, कंधे का दर्द, ये दर्द, वो सब फ़ेक था, क्योंकि 2-4 दिन बाद उसका ब्रेस हट गया था जी। वो इसलिए छोड़ा था, इनके 2 रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि एक तो शोएब का मुँह लटक गया था। शोएब को बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है अच्छा खासा, तो मैं सुपीरियर हूँ दीपिका से। उसको ये फ़ील आने लगा है। पिछले 14 साल से तो दीपिका के पीछे-पीछे घूमता था। लेकिन अब उसको ये फ़ील होने लगा है, मैं भी सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, बट दीपिका को शो मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वो घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, और वो दिख रहा था। रात-रात को वो बच्चा लेके, अपनी माँ को लेके होटल में स्टे कर रही है, शोएब उसे दरवाजे से बाय-बाय कर रहा है, शोएब के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो उसे लगा होगा भई शादी ही बचा लेती हूँ, व्लॉग्स का तो मतलब कि करियर बचाऊँ या शादी बचाऊँ, तो करियर उसने सैक्रिफाइस कर दिया एक बार फिर से अपना, पहले तो करा ही था। तो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करती जा रही है, इस फैमिली के लिए करती जा रही है, पता नहीं कब तक करती रहेगी, बेवकूफ़ औरत है वो भी एक नंबर की, और ब्रेन वॉश भी हो चुकी है कंप्लीटली, वरना तो उसमें है कैपेबिलिटी अभी भी कि कुछ कर सके वो। एनीवेज़, तो इसके लिए मतलब ये इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक गालियाँ दे, बेइज़्ज़त करे, कमेंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जानने वाला कौन है जो हमें मतलब जिससे हमें शर्म आए, राइट? तो इंसान उस लेवल का बेशर्म हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी हरकत कर सकता है। तो इसने बाय द वे जो जूते दिलाए हैं ना, वो ऑलमोस्ट 1 लाख के हैं। तो अब आप सोचो, इसलिए इसने कीमत नहीं बताई। अगर ये बता दे कि मैंने रेहान को 1 लाख के जूते दिलाए हैं, तो पब्लिक तो बोलेगी ना, पब्लिक तो मतलब पीछे पड़ जाएगी, तो इसने बताया नहीं है। और लेकिन पब्लिक ढूँढ-ढाँड़ लेती है, ऑलमोस्ट 1 लाख के हैं वो। अब आप ये देखो कि रेहान, रेहान की खुद की क्या औकात है, रेहान के पेरेंट्स की क्या औकात है, जो 1 लाख रुपए के जूते पहन के कॉलेज जाएगा।
अब वो कॉलेज जाएगा अगर 1 लाख रुपए के जूते, तो ऑब्वियसली उसको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, वो स्टाइल मारेगा, उसके आस-पास वाले फ्रेंड्स सोचेंगे ये तो बहुत रईस लड़का है। इसके पेरेंट्स तो मतलब इस पे इतना खर्च कर रहे हैं, जूते पे 1 लाख मतलब लगा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा जो उस कॉलेज में जा रहा होगा, उसके पेरेंट्स 1 लाख रुपए के जूते नहीं पहना रहे होंगे। क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई भी स्पेंड नहीं करेगा, हर कोई पेरेंट थोड़ी ना लाख-लाख रुपए जूते पे स्पेंड करेगा। तो इसको इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि लड़के को 17-18 साल में, 17 ही साल का हुआ इनफैक्ट, 17 साल में लाख रुपए का जूता पहन रहा है। आगे जाके कौन सपोर्ट करेगा उसकी ये सब डिमांड्स? जब वो खुद कमाने लगेगा, तो वो लाख रुपए महीना भी नहीं कमा पाएगा अपने दम पे। ना पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्ट है उसको, और कॉपी करता रहता है शोएब को। मतलब एक होता है ना, एक एक ओरिजिनल को कॉपी करता है शोएब। अब शोएब को जो कॉपी करेगा तो उसका क्या ही हाल होगा। शोएब का एटलीस्ट यूट्यूब करियर तो चल रहा है, पैसा तो कमा रहा है, घर बैठे बिना मेहनत करे। लेकिन इन बच्चों का क्या? इन बच्चों का इतना इन्हें परवाह है तो यूट्यूब करियर खोल दो ना, लाख रुपए आराम से कमा लेगा। रेहान अपने अपने दम पे, आज के दम पे इतना फेमस हो गया है, और उसको इतनी अकल है कि एटलीस्ट वो यूट्यूब चैनल चला लेगा। बाद का पता नहीं वो क्या करेगा फ्यूचर में, लेकिन नहीं, ये नहीं करने देंगे। ये अपने रहमो करम पे उसको दबा के रखेंगे। खैर, वापस से ब्लॉग पे आते हैं। तो यहाँ पे बांद्रा में इसको खाने-पीने वाला कोई रेस्टोरेंट वाला सनी का दोस्त मिल गया। अब सनी का दोस्त यहाँ कहाँ से बांद्रा में रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है सनी को किसी ने अप्रोच किया हो, क्योंकि इसी की कम्युनिटी का था बंदा, वो मुस्लिम था। तो उसने अप्रोच किया हो कि तुम बांद्रा में आओ तो भाई हमारे यहाँ आना, हमारे दुकान का नाम बोल देना और हम तुम्हें फ्री में खाना खिला देंगे। तो उसने बोला होगा हाँ भाई आएँगे। तो उसका रेस्टोरेंट की तारीफ़ कर दी, उसको बुला के पर्सनली तारीफ़ कर दी। तो ये एक जो भी है बार्टर टाइप था। अब यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे उतरते हुए सबा की हालत देखना, और यहाँ पे इसका दुपट्टा और हिजाब सब देख लो। मतलब इनको डर ही नहीं लगता है, ना पब्लिक से डर लगता है, ना बेइज्जती से लगता है, ना अल्लाह से लगता है। इतने इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि इन्हें किसी से डर ही नहीं लगता है। अभी हिजाब का तो ऐसे उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है कि क्या ही बोले। घर आई है, मेहर जी वह जी सब तैयार बैठे हैं, गले में दुपट्टा डाल के। नीचे उतरती होगी ना तब फ़ोन कर देती होगी, मैं आ गई हूँ, घर-वर साफ मिलना चाहिए। अब मैं घर आई ना तो मैंने ये देखा, घर एकदम साफ। इसका बेडरूम सजा हुआ है भई, नई बेडशीट बिछी हुई है, पूरे पिलोज़-विलोज़ रखे हुए हैं। ये रिज़ा, यहाँ पे पता नहीं इसका मुँह सूजा हुआ था, नहीं एक्चुअली कुछ खा रही थी, लेकिन इसका मुँह ही देखो कितना बड़ा और कितनी बॉडी फैल चुकी है। आई एक्चुअली डू नॉट लाइक टू कमेंट ऑन हर फिगर एंड बॉडी शेप एंड वेट, बट इसको हम नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते ना इग्नोर करके, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। अब बेटी खाला वहाँ बैठी, बेटी खाला की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके बेटे को इतना लाख रुपए का गिफ्ट मिला है ना। जब बेटी खाला के सामने मेहर को कपड़े दिलाए गए थे और उनको खोल-खोल के दिखा रहे थे, जो कि बहुत चीप कपड़े थे, और बाद में किसी ने कमेंट भी लिखा था कि ये इसका कोई कोलैब था, क्योंकि इसने दुकान का नाम दिखाया था और 1-2 बार पहले भी उस दुकान से कपड़े लिए थे। तो वो छोटी-सी सड़क की दुकान थी बिल्कुल ना, जैसे पटरी पे लगते आई थिंक वैसी थी, या बहुत छोटी-सी दुकान थी, लेकिन इसने पूरा नाम-वाम दिखाया था कि यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाते हैं फ्रेंड्स, और सस्ते कपड़े थे। उसको मॉल से नहीं दिलाए। लेकिन वो कपड़े में भी बेटी खाला का मुँह एकदम चढ़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि भैया इनको गिफ्ट क्यों दिलाया जा रहा है? मेरे बच्चे ही इस घर के हकदार हैं। बेटी खाला भी पता नहीं कौन से डिल्यूजन में जी रही हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे इस घर में तब से रह रहे हैं 10 साल से, तो मेरे बच्चों को तो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हम बता रहे हैं, अगर तुम्हारी आँखें अभी भी हैं ना, तो खोल लो उन्हें। बंद जो काली पट्टी लगा के गांधारी बनी बैठी हो ना, खोल लो, उतार दो पट्टी, देख लो रियल दुनिया क्या है। तुम तीनों हट्टे-कट्टे हो, निकल जाओ वापस अपने घर और कुछ कर लो। और अगर रेहान को मुंबई में रहना है ना, बल्कि मुंबई में रह के भी 1 कमरे का मकान ले लो आस-पास कहीं, तो यूट्यूब का चैनल यहाँ खोल के अपने आराम से सर्वाइव कर सकते हो। अब ये लाख रुपए के जूते दिखा के इतना खुश हो रहा है, और आई रियली वांट टू सी हिम व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू आफ्टर 5 इयर्स। जैसे सीरियल्स में होता है ना द लीप, तो आई वांट टू सी दैट लीप, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5-10 इयर्स। 5 इयर्स का ही देख लूं, वही बहुत है। तो ये इतना खुश हो रहा, बेटी खाला अलग खुश हो रही है, पन्नी लगी रहेगी या पन्नी हट जाएगी, बारिश में कैसे पहनना, ये पहनना। और वहां पे दिखा रहे हैं कि एक जूता ना 7 लाख रुपए का भी था। तो सबा इब्राहिम जी बोलती है, बेटी खाला तुम ये चाहती हो ना कि रेहान इतनी तरक्की करे कि 7 लाख का पहने। बेटी कहती नहीं नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं, हम इतने बड़े बड़े सपने देखते नहीं। हम तो कभी सपना देखते नहीं कि हम भी इस लायक हो सकेंगे, कुछ कमा सके, कुछ खा सके अपने दम पे। हम तो तुम्हारे रहमो करम पे पल के ही खुश हैं। बेटी खाला बेवकूफ, कोई माँ ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं। सब माँ कहेगी कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना सक्सेसफुल हो जाए कि 7 लाख रुपए के जूते आराम से पहने। आप बता दो, कोई नहीं कहेगी?
ये माता जी, ये इसकी माँ इतनी बेवकूफ कह रही नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहते बिल्कुल कि हमारा बच्चा इतना सक्सेसफुल हो जाए। हम तो चाहते हैं तुम्हारे जूठन पे ही पले हमारे बच्चे, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मेहनत करें, कुछ भी पढ़े लिखें, कुछ बड़े आदमी बने। हम तो बस ऐसे चाहते हैं तुम्हें खुश करते रहे, जब तुम खुश हो जाओ तो हमारे ऊपर कुछ टुकड़े फेंक दो। मतलब ये सोचो, ये माँ है जो नहीं चाहती कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। और कृष्णा भी खड़ा-खड़ा देख रहा होगा, भैया इनकी तो किस्मत ज़रूरत से ज़्यादा ही अल्लाह मेहरबान है इन पे। मतलब ऐसे-ऐसे लोग अनपढ़ गँवार जाहिल पर लगे पड़े हैं पैसा छापने में। कृष्णा भी सोच रहा होगा इतना तो मुझे भी कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। ये कृष्णा छोड़ दे नौकरी और कुछ ढंग का काम कर ले, कोई अच्छा बॉलीवुड सेलिब्रिटी पकड़, उनके हाथ-पाँव घिस। अच्छा वो भी छोड़ो चलो, जैसे ही आई है ना बच्चा लेके, और रिज़ा और दोनों मैं बेटी खड़ा, "अरे बच्चे ने तंग तो नहीं किया, लाओ मुझे दे दो।" रिज़ा ने फटाक ले लिया, "लाओ मुझे दे दो, मैं हूँ उसकी असली माँ। तुमने तो सिर्फ पैदा किया है, असली माँ तो मैं हूँ।" रिज़ा बच्चा लेके ऐसे झुला रही है, उसको चुप करा रही है, उसको आराम से खेल रही है उसके साथ, कि ज़िंदगी का उसका मकसद यही है कि भई हैदर को ही पालना-पोसना है। और बेटी खाला की आँखें फटी जा रही है, लाख रुपए का जूता मिल गया, मेरा बच्चा तो कितना किस्मत वाला है। देखो, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बच्चे फ्री में पल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं तो हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ्यूचर का किसने देखा है? हम तो कल के बारे में सोचते नहीं हैं, हम तो आज का सोचते हैं, आज लाख रुपए का जूता मिल गया, हमारी बेटी की किस्मत तो खराब हो गई है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो लड़कों का ज़्यादा चिंता है, और इसको भी सालों अपने पास रख ही लेगी, जैसे सालों की माँ ने हमें अपने पास रख लिया, किसी किसी कोठड़ी-वोठड़ी में एक दरी डाल के जगह तो दे ही देगी, ज़िंदगी निकल जाएगी इसकी भी और हमारी भी, ऐसे ही पलते रहेंगे हम। ऐसे और ये सब जो भी होता है ना, इनके यहाँ डिस्कशंस होते हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, किसको क्या बोलना है वो सब सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करता। अब जैसे महर कोने में बैठी थी, पूरे जो इसका 5 मिनट का डिस्कशन था अराउंड जूते, और वो सिर्फ़ माँ का रिएक्शन था और रेहान का था। इसमें कृष्णा नहीं बोल सकता कुछ, महर कुछ नहीं बोल सकती, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सनी कुछ नहीं बोलेगा, यही बोलेगी, फ्रेंड्स कभी-कभी तो चलता है, फ्रेंड्स कभी-कभी हम 2 प्लेट बिरयानी खा लेते हैं, वो भी चलता है, और फ्रेंड्स ये तो बहुत इतना अच्छा है, ये तो कभी माँगता ही नहीं है, फ्रेंड्स इसलिए चलता है, फ्रेंड्स वो क्या कर रहे हैं कि हम जब से भाई की संगत में गया, भाभी की संगत में गया, इसके भाव बढ़ गए हैं। पहले तो 2-4-5 हज़ार की चीज़ों में हमारे आगे-पीछे घूमने लगता था, लेकिन फ्रेंड्स फिर हमें भी बहुत बड़ी ईगो आ जाती है कि ऐसा कैसे हो कि अच्छा वाला इंसान जो स्टाइलिश दिखे वो भाई के ग्रुप में चले जाए सारे, और सारे जाहिल इंसान हमारे ग्रुप में आ जाएँ, तो फिर मुझे इसको अट्रैक्ट करने के लिए अब 50,000 लाख रुपए का सामान दिलाना पड़ता है, तो ताकि हमारे ग्रुप में भी, हमारे ब्लॉग में भी थोड़ा फैंसीपना दिखता रहे, थोड़ा-सा स्टाइल दिखता रहे, वरना तो रिज़ा को तो आपको पता ही है कैसी है, बेटी खाला कैसी है, महर देखो सोई पड़ी है। महर वहाँ गड़ाइयाँ ले रही है, सो रही है बेचारी, पता नहीं रात को सोने देते हैं, नहीं दे देते, सुबह पता नहीं कितने बजे उठ जाते हैं, बच्चा रोता होगा, नींद डिस्टर्ब होती होगी, अंगड़ाई ले लेके उआसियाँ ले लेके पड़ी हुई है, उसको लग रहा है कि भैया, और महर ना इस पूरे ब्लॉग में बड़ी गुमसुम सी दिख रही है, बार-बार जाके उसको इरिटेट कर रही है, "क्या सोच रही हो महर? क्या सोच रही हो?" अब महर इनके यहाँ ना बिल्कुल बंधुआ मज़दूर हो चुकी है। मोहल्ला में वो अपनी मर्ज़ी की मालिक तो थी, भले ही वो स्कूल थोड़े कम दिन के लिए जाती थी या बहुत अच्छा नहीं पढ़ती थी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से घर के बाहर घूमना, कि अपने अड़ोस-पड़ोस में जो फ्रेंड्स होंगी उनसे मिलना, वो सब तो करती होगी ना। यहाँ पे तो इसको इतनी रिस्ट्रिक्शंस है कि इस 4 दीवार के अलावा वो कहीं जा ही नहीं सकती। किसी के घर, इवन भाई के घर अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती, अम्मी जी के घर जाएगी तो अम्मी जी 4 काम पकड़ा देंगी। तो यहाँ बस बेटी खाला के अंडर में रहती है, और बेटी खाला तो इसको कस के काम लेती होंगी। बेटी खाला सारे ऊपर-ऊपर के काम करती होंगी, बाकी सारे घर के काम यही करती होंगी। अब ये देखो, इनका बेड कभी इतना साफ होता है? नहीं होता। ये पीछे से रिज़ा कर रही है और महर से करवा रही होगी। तो सोचो, मतलब बहन और जीजा जी का बेडरूम का बेड भी ये यंग लड़कियों से ठीक करवा रही है। मतलब दिस इज़ दिस एक्सेप्टेबल? नहीं। और लेकिन इनको कहने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। पब्लिक लिखती है तो लिखती रहे, अपना क्या जा रहा है? हमें तो व्यूज़ मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने कहा था चैनल बहुत अच्छी, हम लिंक लगा देंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसका कोई कमीशन हमें नहीं मिल रहा। हम चाह रहे हैं अमेज़न वालों से कॉन्टैक्ट करके कि उनका भी 20% कमीशन हम खा जाएँ, लेकिन उन्होंने हमारी हालत देख के मना कर दिया कि नहीं, नहीं भाई, तुम हमारे लेवल के नहीं हो फ्रेंड्स। तो आप बताइए, आप हमें और सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, हमारे 8-10 बार देख लीजिए करिए सेम ब्लॉग। और फ्रेंड्स देखो, बेटी खाला ने हमारे लिए भरवा करेले बनाए हैं, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। पूरी टेफ्लॉन कोटिंग भी खिलाएँगी करेले के साथ, पूरी कढ़ाइयाँ घिस-घिस के खा जाते हैं हम। सोचो, महारानी जी को करेले खाने का मन हो रहा है, भैया अब तो प्रेग्नेंट भी नहीं है, अब क्यों उसकी क्रेविंग्स को सपोर्ट किया जा रहा है? लेकिन नहीं, मेहनत वाले सारे काम, सारा घर करा हुआ है, और अम्मा जी की बात होती है ना, अम्मा जी का फ़ोन करके दिखा दिया जी, अम्मा जी भी हमारे लिए बहुत कंसर्न रख रही हैं, अम्मा जी
अम्मा हम ठीक हैं, हैदर भी ठीक है, वो एक इन्होंने टिक मार्क कर दिया। उधर अम्मा जी आ गई हैं भागते दौड़ते ठुमकते ठुमकते। अम्मा आ गई, हाँ तुम लोग चले गए थे, घर में बहुत शांति हो गई थी, इतना अच्छा लग रहा था, पूरे 14-15 घंटे सो के आई हूँ, फिर देखा कि अब क्या करूँ, तो चलो ऊपर आ जाती हूँ, खाएंगे पियेंगे। उधर महर पता नहीं किचन में लगी पड़ी है, और ये इनकी अय्याशियां नहीं खत्म हो रही भाई। ये पूरा खानदान ऐसा है, इन्होंने ना निचोड़ लिया अपने गरीब रिश्तेदारों को, बिल्कुल निचोड़ लिया है। और महर तो अब ना ऐसे फील कर रही है कि इसको वापस ही भेज दो, शायद उसी में खुश है। मैंने कहा था ना पिछली बार की महर की लाइफ मौदा वर्सेस मुंबई में, मुंबई में थोड़ी सी बेटर रहेगी क्योंकि लाइफ वहाँ इसकी बहुत ही मतलब बुरी ही हाल में है। लेकिन अब लग रहा है कि बच्चा ना जैसे होता है ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर कोई रहेगा कि पूरा कंट्रोल, तो बहुत ही मेंटली अफेक्ट हो जाएगा वो। तो आई थिंक फिर महर को वापस मौदा ही भेज देना चाहिए, फिर उसकी किस्मत है भाई, जितना पढ़े जितना नहीं करे, एटलीस्ट फ्री बर्ड की तरह खुल के तो जिएगी ना वहाँ पे। अब यहाँ पे बिठा लिया दोनों लड़कियों को, आ जाओ जी दोनों लड़कियों, अभी ब्लॉग बनेगा, दोनों अपना आ गई बैठ गई अपना, एकदम स्क्रिप्टेड लगने लगा, अब ये नेचुरल नहीं लगता है। और फिर फ्रेंड देखो हमने लबूबू देखा था, रिजा तुम बताओ कैसा है लबूबू, तुम्हें पता है लबूबू क्या? और रिजा पहले तो हंसेगी, हंसेगी, हाँ हाँ वो होता है ना लबूबू, हाँ वो एक डॉल होती है भाई, लबूबू डॉल नहीं सॉफ्ट टॉय बोलेंगे उसको। नहीं जी लबूबू डॉल होती है, उसमें फिर ऐसा होता है फिर वैसा होता है, इसमें अलग अलग निकलते हैं, कोई अच्छा निकलता है कोई बुरा, बहुत क्यूट होता है। उधर से सनी भाई क्यूट नहीं होता, मेरे घर लबूबू नहीं आएगा, मेरा बच्चा तो हमारे घर का लबूबू है ना तो सालू, उसी को देख के इतना डरता है घबराता है, उसी को देख देख के रोने लग जाता है, एक और लबूबू आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, हमारे बस का नहीं है। सनी बच्चा खिला रहा है, सनी को उसने बोल दिया बच्चा संभाल, अब तू 2 दिन छुट्टी पे गया था अपने काम पे लग जा। ये वही पैंट पहन के घूम रहा है जिसमें ये ट्रैवल करके आया था, आई डाउट कि वो धुली भी होगी। उधर सबा इब्राहिम दोनों लड़कियों को सामने बैठा के अपना ब्लॉग बना रही है, सबा इब्राहिम चैन से बैठी हुई है, उधर बेटी खाला पूरा किचन संभाल रही है, माता जी आराम कर रही है, पता नहीं क्या चल रहा है इनके यहाँ। ये देखो एक कमेंट आया था, किसी ने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट, कि महर का स्कूल बंद करवा के फुल टाइम नौकरानी बनवा दिया, रिजा को अपनी नैनी पर्सनल असिस्टेंट 24 घंटे लिव इन मेड बना दिया, उसकी हेल्थ पढ़ाई लिखाई सब खराब कर दी, बेटी खाला इस कुक क्लीनर उसके बच्चे के लिए रात भर जगने वाली है, रेहान बचा हुआ है क्योंकि वो शोएब की वजह से शोएब के साथ है, अगर सबा के साथ होता तो आज वो भी नौकर होता, पति को ससुराल से खरीद कर ले आई है, घर जमीन रेनोवेशन का लॉलीपॉप देती रहती है, सनी बेचारा 1 महीने भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, और लेबर जैसा बुरा हाल है। तो ये सब लिख रहे हैं पब्लिक, और यहाँ पे मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी इंसान होगा ना, कोई भी इंसान उसको बुरा लगने लगेगा एक टाइम के बाद कि हाय पब्लिक हमें इतना कुछ कुछ लिख रही है, और पब्लिक को समझ आ गई हमारी टैक्टिक, तो अब हम क्या करें, लेकिन नहीं वही सेम चीज दिखाती रहेगी। फ्रेंड्स सनी गमले वमलों में पानी दे रहा है, फ्रेंड्स गमले उसको याद कर रहे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से और मैंने नमाज भी पढ़ लिया फ्रेंड, मैंने सबा को बोला तुम मेरी बीवी हो, बीवियों को फायदे तो होने चाहिए ना फ्रेंड, तो मेरे लिए स्क्रैम्बल एग वो बनाएगी फ्रेंड, मैंने उसको बोल रखा है साल हो तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे लिए खाना तो बना नहीं सकती, कुछ भी कर नहीं सकती, तो एक काम करा करो जब भी एग बनाने की बारी है तुम ही बनाओगी, तो कुछ तो हाथ हिलाएंगे, इतने मोटे मोटे होते जा रहे हैं, वरना मुझे डाउट हो रहा है कि फिर आगे क्या होगा, तुम्हारी अम्मा जैसी ना बन जाओ, तुम तो बिल्कुल हिलती नहीं हो। अब ये देखो, अब ये किचन में आके क्लैरिफिकेशन दे रही है, फ्रेंड्स जो हमारी काम वाली थी ना वो 2-3 दिन की छुट्टी पे चली गई, और जो परमानेंट वाली थी उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है, कोई बात नहीं बेटी खाला कर रही है काम, बेटी खाला कोई दिक्कत तो नहीं है, बेटी खाला नहीं नहीं हमको क्या दिक्कत होगी, हमारे बेटे को 1 लाख के जूते दिला दिए, अभी तो हम पूरे गुलामी कर देंगे तुम्हारी 2 महीने फ्री की, सारी काम वालियां भगा दो, चाहे कपड़े धोना बर्तन पोछा सब कुछ कर देंगे, बेटी खाला खाना बनाया जा रही है वहाँ पे, और ये बकर बकर करे जा रही है। भाई खुद जाके हेल्प कराओ ना खाना बनाने में, रोटियां बनवाओ थोड़ी, जब इतनी कहानी कर रहे हो। और इसका मोटापा देख लेना यहाँ पे, फ्रेंड अभी हम है वो बना रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग, और देखो हैदर रोने लग गया, और उधर हैदर रो रहा है, और वहां पे सनी उसको खिला रहा था झुला रहा था, तो उस पे जाके लोगों पे चढ़ रही है, देखो फ्रेंड सब लोगों ने ना उसको गोदी की आदत डाल दी फ्रेंड, हम तो चाहते थे उसे कोई गोदी ना ले, अब देखो अभी वो गोदी मांगता है फ्रेंड, रिजा तुमने उसकी उसकी आदत बिगाड़ी है, बेटी खाला तुमने उसकी आदत बिगाड़ी है, भाई बेटी खाला और रिजा तुम्हारे घर से निकल जाए ना, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, तुम्हारी लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। ये इतनी घटिया औरत है कि यूज भी करती है फिर उनको ब्लेम भी करती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। सोचो रेल लगा के रखी हुई है 1.5 महीने से, ये सारे अपना बोरिया बिस्तर उठा के इसके घर में सेटल हुए पड़े हैं, एक छोटे से कमरे में पड़े रहते हैं 24 घंटे, और रात को बेड जमीन पे बिछा के गद्दे बिछा के सोते रहते हैं, इसकी पूरी गुलामी करते हैं, बच्चा संभालते हैं, खाना बनाते हैं, घर साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऊपर से ब्लेम भी डाल रही है कि तुम्हारी वजह से हैदर को गोदी की आदत लगी हुई है।
कोई भी ढंग का इंसान हो ना, हाथ ना लगाए उसके बाद कि लो भैया अब तो हम हाथ ही नहीं लगा रहे, अब हैदर को तुम ही सँभालो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारे हाथ की आदत लग जाए फिर तुम हमें कहो। लेकिन नहीं है ना, हिम्मत ही नहीं है, तो ऐसा लॉलीपॉप फेंक देती है ना, ये लालच का वो फेंक देती है। अभी लाख रुपए के जूते दिला दिए, इनमें हिम्मत है कि मजाल है कि चूँ कर जाएँगे, नहीं कर सकते, 2-4 महीने इसी एहसान तले दबे रहेंगे और 2-3 महीने इन्हें अच्छे से यूज़ करेगी। अरे भाई तुम किसी काम वाली को रखोगे ना पैसा देके, तो उसके 10,000 नखरे तुम्हें झेलने पड़ेंगे। लेकिन ये ऐसे नौकर को रखते हैं ना अपने घर में, रिश्तेदारों को ही, ताकि ये चूँ ना कर सके। काम वाली को तो पैसा भी देना पड़ेगा, उसकी बातें भी माननी पड़ेगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रा-सा पैसा दिया और इनको पूरी निचोड़ लेंगे ये। ये स्क्रैम्बल्ड एग बना रही है स्टील के चम्मच से पैन में, मतलब ये इतनी कहानी की थी इसने मोदा में, फ्रेंड्स हमें ना ऐसे टेफ्लॉन वाली कोटिंग वाली उसमें बर्तन में नहीं खाना चाहिए, हमें लोहे के बर्तन में खाना चाहिए, आयरन होता है फ्रेंड्स, और ना स्टील का चम्मच से यूज़ करते तो लोग हमें गँवार बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि लकड़ी का स्पून यूज़ करो। लेकिन नहीं, एक ब्लॉग में कुछ बोलेंगे, दूसरे ब्लॉग में कुछ। इसने थोड़े दिन पहले बोला था कि रिज़ा का इंस्टा अकाउंट बनाएँगे, क्यों नहीं बना रही अभी? भाभी जी ने बना दिया अपने बेटे का इंस्टा अकाउंट। एक वो बाइक वाली वो रील भी डाल दी है और उसमें पता नहीं कितने व्यूज़ भी आ गए हैं। इसको चिंता हो रही होगी मैं अपना जल्दी से जल्दी वो कर दूँ अपना फेस रिवील बच्चे का, ताकि मैं भी फटाफट आ जाऊँ कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन भी तो बहुत है ना, सब भाई-भाभी से। अब ये देखो खुशामदीद की प्लेटें यहाँ आ गई हैं। भैया खुशामदीद रेस्टोरेंट बंद हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी प्लेटें बर्तन यहाँ पे आ चुके हैं। या चोरी करके ले आई है। फ्रेंड देखो, हम इसको सुलाते ऐसे हैं, फीड भी ऐसे कराते हैं, सुलाते भी ऐसे हैं। देखो फ्रेंड, बाकी नौकर लोग लगे पड़े हैं किचन में काम करने में, हम आराम से ऐसे बैठे हैं। हाँ देखो ये उठ जाता है तो फिर हमें ही संभालना पड़ता है, फीड कराना पड़ता है, इतना फीड कराना पड़ता है फ्रेंड। इसीलिए हम पूरे टाइम बोलते हैं फीड कराना पड़ता है। रेहान ने हैदर ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी है फ्रेंड। पहले हम कितने आज़ाद थे, अब देखो हैदर की वज़ह से सब कुछ होता रहता है। हैदर, हैदर, हैदर। माताजी आई है, माताजी अलग ही लेवल है। माताजी आई है हाथ में प्लेट लेके, प्लेट में रोटी है, सब्जी है। और माताजी कहते ये ना रोजा था ना, वहां से उस टाइम बनाई थी, हम लेके आए हैं। माताजी को लगा हुआ ऊपर बन रहे हैं पकवान, सालू जी के लिए। यहाँ क्या मैं सिंपल दाल ये रोटी सब्जी खाऊंगी, चलती हूँ ऊपर बैठ के आराम से खाऊंगी, सालू के घर में बन रही है, बेटी बना रही है खाना इतना सब। उधर रिजा कि यार ना डिसाइड किया है कि रिजा बनाएगी वड़ा पाव डिनर में। भैया रिजा मेहनत करेगी, सारे वड़ा पाव बनाएगी, तुम उसको शूट करके व्लॉग बना लो, फ्री फंड में बना बनाए खाना भी खा लो। सोचो ये है अव्वल दर्जे की वो। उधर बेटी खाला देखो सारा किचन विचन साफ कर रही है। मैंने ये भी देखा था, इतने सारे बर्तन, अभी आएंगे ना फोटो दिखाऊंगी, इतने सारे बर्तन थे और इन्होंने ही मांजे होंगे, रिजा ने या मेहर ने या बेटी खाला ने। माता जी जमीन पे बैठ गई, माता जी हाँ रोटी दे दो गरम गरम, फटाफट रोटी दे दो। और बेटी खाला किचन में काम कर रही है, उनकी बेटी भी किचन में काम कर रही है। और जो महारानी जी हैं, दो महारानियां हैं, एक तो बड़ी महारानी है जो सुतारा जी है, जमीन पे बैठ के अपना खाना खाने में लगी हुई है, और छोटी महारानी है वो तो एक नंबर की महारानी है, वो बैठ के अपना बच्चा संभाल रही है। उसमें भी इतने कंप्लेन कर रही है तुमने मेरे बच्चे की आदत खराब कर दी है। ब्लॉग पे ब्लॉग बनाई जा रही है, इधर उधर कैमरा लेके घूमी जा रही है, बकर 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 करे जा रही है। और उधर से इन्होंने ये भी कहा कि हम ना हमारी ये काम वाली नहीं आ रही, तो कल ना अम्मी के घर चलते हैं, अम्मी बनाएगी खाना सबके लिए, अम्मी के घर होगी दावत, हमारे तो टाइटल भी मिल गया, अम्मी ने करी सबकी दावत, अम्मी ने करी हैदर की दावत, फर्स्ट टाइम दावत मिली नानी के घर में हैदर को। अबे नीचे बैठ रही थी और अम्मी जी को इतना प्यार आ रहा है अपनी बेटी पे कि अपने हाथ से खिला रही है। या सबा ने बोला होगा कि अम्मी जल्दी जल्दी हाथ से खिला, माँ बेटी का प्यार दिखेगा, लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत खुश हो गई थी हमारे जाने से वापस, और लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जल्दी जल्दी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, फटाफट कैमरा खींचती हूँ, आप जल्दी से मेरे हाथ में मुंह में डाल दो निवाला। लेकिन भाई इससे बैठा नहीं जा रहा था नीचे। इसने बोला रिजा मुझे उठा, रिजा मुझे उठा। रिजा ने पूरी ताकत लगा के इतनी मोटी भैंस को उठाया है। रिजा की हालत खराब हो गई। अब खुद कह रही फ्रेंड हम ना 9 महीने नीचे नहीं बैठे थे, और फ्रेंड 1.5 महीना हो गया हैदर को हुए और हम नीचे नहीं बैठे, अब तुम्हारी टांगे कांपने लगती है नीचे बैठ के, फ्रेंड इतनी मेहनत होती नहीं हमसे, देखो अब हम क्या करें फ्रेंड्स आप बताना। और इसकी टी शर्ट, इसका हिजाब, सब ढोंग। माता जी ने जो निवाला बना के दिया है ना, माता जी को गुस्सा आ गया, हमारे हिस्से का खाना है तुम क्यों खा रही हो। अब माता जी को इतना ही प्यार है तो सारी लड़कियों से होना चाहिए ना भाई। मेहर भी तो छोटी बच्ची है, रिजा भी तो छोटी बच्ची है, रिजा से प्यार तो होना ही चाहिए ना तुम्हें, क्योंकि रिजा बचपन से तुम्हारे साथ रह रही है, 10-12 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, लास्ट 10-12 ईयर से, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अफेक्शन होना चाहिए ना। उसके मुंह में भी कभी निवाला डालो, उसके मुंह में निवाला बोल रही हूँ, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं एक्चुअली, उसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा डालो, उसको भी खिलाओ अपने हाथ से। मेहर को खिलाओ, मेहर की अम्मा बनने का तो बड़ा शौक था कि नहीं मेहर को जब भी कोई दिक्कत होती है हाँ सबसे पहले हमको फोन करती है मौदा से कि आवा क्या करूँ, आवा क्या करूँ।
उस आवा ने कभी मेहर को प्यार करते हुए नहीं दिखाया है। कभी उसके साथ बैठ के उससे अच्छे से प्यार से बातें करते हुए, उसको अपने हाथ से खिलाते हुए कि चल भाई बिन माँ की बच्ची है, इसको मैं प्यार दे दूँ। नहीं, नहीं, अपनी बेटी के लिए इतना प्यार आ रहा है। यहाँ मेहर बेचारी खोई-खोई लॉस्ट सी बैठी हुई है, बेचारी सोच रही होगी कि मेरी लाइफ वहाँ बेटर थी या यहाँ बेटर है। और ये मुँह पे कहना, "क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? हमारे यहाँ ना हमारे घर में किसी को सोचना अलाउड नहीं है, क्योंकि सोचती है ना फिर लोगों का दिमाग चलता है। हमारे यहाँ सिर्फ लोगों को काम करना होता है, काम पे लग जाओ मेहर, किचन में जाओ, किचन में बहुत काम मिलेगा तुम्हें।" इसके अलावा इसके ब्लॉग में ना कुछ भी नहीं था। इन्होंने ब्रेड पकौड़े बना रहे थे और वो आलू के पकौड़े, सनी को आलू के पकौड़े खाने, वो बेसन ज़रा-सा कटोरी में डाल के नौटंकी कर रही थी। उधर रेहान को हैदर को ज़मीन पे लिटा रखा है। माताजी ने धनिया चूट दिया, वहीं बैठे-बैठे करा लो तो थोड़ा हाथ-हाथ हिल जाए। अम्मी थोड़ा काम करते रहा करो ना, तुम्हारे हाथ हिलते रहते हैं। हमारे हाथ ना हिलाना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है कि बिल्कुल हाथ मत हिलाना। और अम्मी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर कोई आए और हम उसे काम पे ना लगाए, तो फटाफट काम पे लग जाओ, धनिया-वनिया साफ कर लो। यहाँ पे हैदर को दिखाना इसे ज़रूरी होता है। मुँह नहीं दिखाएगी भाई, बहुत ही अजीब लगता है, पूरी बॉडी दिख रही है, मुँह नहीं दिख रहा है। और ये लाल-लाल कपड़े पहना दिए। कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि जैसे ना हैदर काफ़ी बड़ा दिखता है अपने जैसे होता है ना ऐज के हिसाब से। तो जब ये फेस रिवील करेगी तब पता चल जाएगा कितना मोटापा आया हुआ है हैदर पे भी। और यहाँ पे पूरा टाइम बस ये इन्होंने वही बनाया है, पकौड़े-शकौड़े बनाने में पूरा टाइम निकाल दिया। उसमें भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसको दोनों लड़कियाँ चाहिए थी असिस्टेंट की तरह से। रिज़ा सिंगल हैंडेडली वड़ा पाव बना रही है, उसमें टाइम लगता है। देखो इतने सारे आलू-वालू उबालना, छीलना, मैश का मतलब जो भी बॉल का वो मसाला बनाना। अब दुपट्टा गायब हो गया इसका और सब बना रही है। बेटी खाला ने पूरा खाना बनाया है और मेहर सारे छोटे-बड़े काम कर रही है। ये आगे सिर्फ़ आलू के स्लाइसेस काटे, उसमें भी नाटक, छोटे कट गए हैं, बड़े कैसे कटेंगे सनी, तुमने ठीक कर दिया। अब हम काट रहे थे तो पतले-पतले स्लाइसेस हो रहे थे, फिर सनी ने पता नहीं क्या फिक्स किया है कि अब ठीक-ठीक स्लाइसेस कट रहे हैं। तो यहाँ पे जब कर रही थी तो सनी कहता है कि अरे तुमने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं रिज़ा, तुम्हें तो बहुत इंटरेस्ट है इन सब कामों में, तुम बड़े होके ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। तो वो हँसे, खे, भैया तुम्हें इतना ही सपोर्ट करना है इसको तो इसका चैनल खुलवा दो, इसे किसी कुकिंग वाली क्लास में डाल दो, कुछ इसे पढ़ने लिखने दो या तो, ताकि ये इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ बना सके कुछ। लेकिन नहीं, सिर्फ एक वो डायलॉग था कि तुम्हें आगे क्या करना है, कुछ ऐसा करना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, बस। इसी पे इसने टाइटल डाल दिया, रिज़ा लाइफ में क्या करना चाहती है, क्वेश्चन मार्क, ताकि पब्लिक को क्यूरियोसिटी हो कि अरे पता नहीं क्या करना चाहती है रिज़ा, तो चलो देखते हैं। कुछ नहीं, जो पकौड़े भी सबा इब्राहिम कर रही थी ना, बना के डाल रही थी, वो निकाल भी रिज़ा रही थी। तो मतलब सबा इब्राहिम से तो पकौड़े भी नहीं निकाले जा रहे थे। ये हाल है उसका। और मेलामाइन की प्लेट में गरम-गरम पकौड़े निकाल रहे हैं ये। सनी तो ऐसे बैठ गया, खा लूँ बस मैं, अपना मैं तो खुशामदीद का मालिक हूँ, मैं खा के बैठ जाऊँ, मालिक तो नहीं हूँ, फ्रेंड मैं, लेकिन मैं कभी-कभी फ़ील ले लेता हूँ मालिक जैसी। अब ये रिज़ा ने बनाए हैं, उसे प्लेट में डालेगी, चटनी-वटनी लगा के, पाउडर-वाउडर लगा के पूरा प्रेज़ेंट करेगी और ये सिर्फ़ उसको शूट करके लाइमलाइट ले जाएगी और पैसा भी बना लेगी। और ये बच्ची खा रही है खुशामदीद का खाना, जो ऑब्वियसली 1-2 दिन पहले आया होगा इनके यहाँ। और रेस्टोरेंट के खाने, होटल के खाने तो आपको पता ही है, जो ग्रेवीज़ होती हैं पहले से बनी हुई होती हैं, ऑयल भी ज़्यादा होता है और ऑयल भी सस्ती क्वालिटी का होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का महँगा वाला ऑयल तो वो लगाएँगे नहीं कभी भी। तो वो बचा-कुचा खाना ऐसा दे रही है उसको, तभी तो बेचारी को एसिडिटी हो रही है। जब इतने तेल मसालों वाला पुराना खाना खाएगी, नान-वान, तो एसिडिटी तो होएगी। और लेकिन परवाह थोड़ी है, तभी इसका वेट भी बढ़ गया है। उधर सनी आराम से बैठा अपना फ़ोन का टाइम पास कर रहा है, सालू मुझे डिस्टर्ब मत कर, थोड़ा फ़ोन चलाने दे। और यहाँ पे रिज़ा, रिज़ा से बोलते हैं खाना खा बस उसको हँसना ही आता है। फ्रेंड्स हम देखो ऐसे फीड कराते हैं, फ्रेंड्स देखो उसका फीड का टाइम हो गया। रिज़ा अपनी कॉपी लेके और दुपट्टा डाल के गले में बैठ जाओ यहाँ पे आईपैड लेके, और ताकि हम तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछें और तुम बता देना, ताकि पब्लिक को लगे तुम पढ़ती भी हो। क्या पढ़ रही हो रिज़ा? हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। भाई ये 55% पे किसको फिज़िक्स बायो मिल रही है आज के मुंबई में, मुझे प्लीज़ बता दो। हमारे ज़माने में हाँ, हम लोग कॉलेज-वॉलेज के एडमिशन ले रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मिलती थी और 11th-12th भी नहीं सजेस्ट करते थे अगर तुम्हारे 55% मार्क्स आए हैं तो। ये कौन से हैं जो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? और इसको क्या समझ आता होगा, इसको क्या टाइम मिलता होगा? रात के 1 बजे, 2 बजे जब बच्चे, इसके सारे घर के काम हो जाते होंगे ना, तब ये बिठा लेती है अपने आस-पास कि अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ज़बरदस्ती उस रूम में जाके, ये है इसका अड्डा, यहाँ पे बैठ के पढ़ती है। और रात के 1-2 बजे जस्ट 1-2 मिनट के लिए इसने बुक्स-वुक्स खुलवाई होंगी
और यहाँ बैठ के ट्यूशन का काम कर रही है। भाई ट्यूशन के लिए तो तुमने दिखा दिया, स्कूल छुड़वा दिया है, स्कूल के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? स्कूल के बारे में बात करो ना। और ये 5:30 बजे तक जगी हुई है, 5:30 बजे सोएगी और तभी ये बाकी सारी लड़कियां सोएंगी। उसके बाद हैदर जी बाहर जाएंगे, माँ बेटी खाला संभालेंगी दोपहर के 2 बजे तक, और सब लोग फिर 2 बजे उठेंगे। फ्रेंड्स हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया है, फ्रेंड्स हम तो सूरज उगते हुए कभी देख ही नहीं पाए, फ्रेंड्स आप बताना सूरज किस कलर में उगता है, रेड में उगता है, मैरून में उगता है, ब्लू में उगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट करके बताना। चलो अल्लाह हाफिज फ्रेंड, बाय। तो ये था इसका ब्लॉग। तो आप बताना आपको कैसा लगा, एंड इफ यू हैव एनी ओपिनियन प्लीज कमेंट ऑन माय ब्लॉग और पॉडकास्ट, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।